नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण विनयाधिकारिक से संबंधित सभी प्रकरणों व अध्यायों का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। साथ ही साथ उन वीडियो में बीच बीच में हमने परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य प्रश्न कैसे बनेंगे और एक ही बिंदु पर अलग अलग तरह से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सब बातों पर हमने डिस्कस किया था। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में यह जिज्ञासा थी कि हमें उन प्रश्नों के विषय में फिर से बताया जाए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन सब की इसी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए उनको शमन करने हेतु मैंने यह वीडियो बनाया है। यूजीसी नेट जेआरएफ सेट एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे आप सब यह जान सकें कि किन बिंदुओं पर और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही आपको यह भी आइडिया हो जाएगा कि आगे प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं। तो आइए देखें, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम दिसंबर 2012 के प्रश्न पत्र में अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न आए हैं। अर्थशास्त्रस्य तृतीय अधिकरणम वर्तते। तृतीय अधिकरण कौन सा है? तो जब हमें सभी अधिकरणों के नाम याद रहेंगे तभी हम बता पाएंगे कि तृतीय अधिकरण कौन सा है। तो देखिए, विनयाधिकारिक है वह पहला है, अध्यक्ष प्रचारः ये दूसरा अधिकरण है, योगव्रतम पांचवा है और धर्मस्थेयम तीसरा है। इसलिए तृतीय अधिकरण पूछा है तो धर्मस्थेयम तृतीय अधिकरण है। दुर्ग विनिवेश से संबंधित जो उल्लेख है वो कहाँ है? तो यह दुर्ग विनिवेश से संबंधित जो उल्लेख है वो अध्यक्ष प्रचारे इस यहाँ पर है। इसके अलावा जून 2012 में यह प्रश्न बने हैं कि अर्थशास्त्रस्य द्वितीय अधिकरण वर्तते। द्वितीय अधिकरण कौन सा है? तो देखिए, विनयाधिकारिक तो पहला ही है, जैसा कि हमने पढ़ा है। धर्मस्थेयम यह दूसरा है, तीसरा है, और दूसरा हो गया अध्यक्ष प्रचारः। कंटक शोधन हो गया चौथा। तो पूछा है द्वितीय अधिकरण कौन सा है? तो अध्यक्ष प्रचारः यही द्वितीय अधिकरण है। अमात्य उत्पत्ति कुत्र उपदिष्टा, अमात्य के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान हमने विनयाधिकारिक में ही पढ़े थे, इसलिए विनयाधिकारिक में अमात्य उत्पत्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अमात्यों की नियुक्ति कैसे करनी है, क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दिसंबर 2013 में पूछा गया है कि कौटिल्येन यो गूढ़ पुरुषेषु न निर्दिष्टः, अर्थात जो गुप्तचरों के विषय में नहीं बताया है। तो गुप्तचरों के प्रकार जो बताए हैं कौटिल्य ने, उनके नाम हमें ध्यान रहेंगे तभी हम जान पाएंगे कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, कापाटिक गुप्तचर बताया गया है, तापस भी बताया गया है, रसद भी बताया गया है। तो जो बच गया है वह है कार्मिक। कार्मिक नामक गुप्तचर का प्रकार नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा। और अर्थशास्त्र से प्रथम अधिकरण वर्तते। प्रथम अधिकरण आपको पता ही है, विनयाधिकारिक है, जो हमने पढ़ा है वही प्रथम अधिकरण है। और योगव्रतम पांचवा है, धर्मस्थेयम तीसरा है और षाड्गुण्यम ये सातवां है। समयचारिकम कुत्रोपदिष्टम अर्थशास्त्रे, समयचारिका कहाँ पर बताया है, अर्थात व्यवस्था का यथोचित पालन करना, यह कौन से उस प्रकरण में है? तो योगव्रते, योगव्रत नामक प्रकरण में यह बताया गया है, जो कि पांचवा है। तो यहाँ पर समयचारिक से संबंधित प्रावधान का पूछा है। इसी प्रकार सब किस प्रकरण में कौन से आ गए हैं हमारे उस विषय, उनका हमें ध्यान रहना चाहिए। जून 2014 में पूछा है कि अर्थशास्त्र से चतुर्थ अधिकरणम वर्तते। चतुर्थ अधिकरण है कंटक शोधन, यही चौथा अधिकरण है। देखिए, षाड्गुण्यम जो है सातवां है, धर्मस्थेयम तीसरा है और विनयाधिकारिक पहला है। संधि कर्म कुत्र उपदिष्ट, संधि कर्म षाड्गुण्य नामक उस प्रकरण में ही बताए गए हैं। दिसंबर 14 में पूछा है
कि अमात्य परीक्षा उपायेषु नास्ति, अमात्य की परीक्षा के उपायों में से कौन सा है जो नहीं है। देखिए 4 उपाय बताए थे, धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और जो है भयोपदा। तो यहाँ मोक्षोपदा नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं को जो पुरुषार्थ चतुष्टय में और इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं सभी, इसलिए धर्म उपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा नामक चौथा है, मोक्षोपदा नहीं है। अधो लिखितेषु को गुड़ पुरुषो न भवति, गुड़ पुरुष अर्थात गुप्तचर का प्रकार नहीं है। तो यहाँ सत्री है, ये मिसप्रिंट हुआ है, शायद स्त्री लिख दिया है। तो सत्री नामक गुप्तचर, तीक्ष्ण भी गुप्तचर का प्रकार बताया है, रसद भी प्रकार है, तो मंत्री है, ये गुप्तचर का प्रकार नहीं है। अमात्य परीक्षाया कतिविध उपाय, और ये देखिए जो 52 क्वेश्चन नंबर है वही 54 में दूसरे तरीके से पूछ लिया है कि अमात्य परीक्षा के लिए कितने प्रकार के उपाय बताए हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा 4 प्रकार के बताए हैं उपाय। तो यहाँ पर चतुर्विधः, अमात्य परीक्षा के लिए 4 प्रकार के उपाय कौटिल्य ने बताए हैं। दिसंबर 2015 में कहा कि अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्तानाम योगक्षेम साधनो भवति, योग और क्षेम का अर्थात इन तीनों जो है आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता की सुरक्षा हेतु और उनको बनाए रखने का सबसे प्रधान साधन क्या है, तो वह दंड नीति है। अर्थशास्त्रकार मते विद्या कतिविधा, विद्या है वो 4 प्रकार की बताई है, अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इसलिए चतुर्विधा ये इसका सही होगा प्रश्न का आंसर। अर्थशास्त्रतः रिक्तम स्थानम पूरयत, अब देखिए यही सारे प्रश्न हैं वो दूसरे प्रकारांतर से पूछे जा रहे हैं कि अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इनकी डेफिनेशंस हमें याद रहेगी तभी यहाँ हम इसका आंसर दे पाएंगे। कृषि, पशुपाल्य, वाणिज्याच वार्ता, वार्ता की डेफिनेशन यह है कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य यानी व्यापार जो है वह वार्ता के अंतर्गत आता है। आन्वीक्षिकी का क्या डेफिनेशन दी इन्होंने, सांख्यम योगो लोकायतम चेतित्ति आन्वीक्षिकी, सांख्य, योग और लोकायत अर्थात जो चार्वाक का मत है, इन तीनों को मिलाकर के आन्वीक्षिकी कहा जाता है। तर्कशास्त्र भी इसको कहा जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि आन्वीक्षिकी का अपर नाम क्या है, तर्कशास्त्र भी है। त्रयी की डेफिनेशन दी, साम, ऋग, यजुर्वेदास्त्रयस्त्रयी, अर्थात सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद ये 3 वेद को ही त्रयी कहा जाता है। और दंड नीति की क्या कही, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडः, जो कि 75 क्वेश्चन में यहाँ दिसंबर 2015 में ही पूछा है। अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता नाम योगक्षेम साधनो भवति, और यहाँ दंड नीति वही है। अन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इन तीनों के योग और क्षेम का साधन ही दंड नीति कहलाती है। सेट एग्जाम में प्रश्न पूछा है जो 2014 में आया है, कौटिल्यस्य अपर नाम किम, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और सबको पता है चाणक्य ही कौटिल्य का दूसरा नाम है। इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और भी हम, यदि कोई आपकी जिज्ञासा है तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। उस जिज्ञासा के शांति हेतु और भी कोई वीडियो मैं बनाऊंगी। इससे संबंधित यदि कोई आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। धन्यवाद।